वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोज़ी दी है उसमें से खर्च करते हैं। अब खर्च करने में दो तरीके का खर्च करना हो गया। एक है ज़कात जो फ़र्ज़ है। अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है या 595 ग्राम चांदी के बराबर कैश रकम है या 595 ग्राम चांदी की जो मालियत है उससे ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। या अगर आपके घर में सोने का जेवर है जो 85 ग्राम से ज़्यादा है या 85 ग्राम है, तो मेरे भाइयों आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और वो ज़कात आपको हर साल अपने माल का 2.5% आपको निकालना है। 100 रुपये में 2.5 रुपया आपको निकालना है। अगर आप ज़कात नहीं निकालते तो अंजाम क्या होगा? आइए सूरह तौबा की एक आयत की रोशनी में देखते हैं ज़कात न निकालने वालों का अंजाम क्या होगा। वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना चांदी को इकट्ठा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कल क़यामत के दिन उनके सोने चांदी के जेवरों को, उनके रुपये पैसों को, उनके धन दौलत को अल्लाह ताला आग में तपाएगा और फिर उसके जरिए उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा। हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, और कहा जाएगा मेरे बंदो यही वो माल है जिसकी तुम ज़कात नहीं निकालते थे, आज इस ज़कात न निकालने की वजह से इसका मज़ा तुम चखो। ज़कात निकालने से हमारा माल पाक होता है मेरे भाई, हमारे माल का मैल कुचैल दूर होता है, माल में बरकत पैदा होती है। और अगर हम ज़कात नहीं निकालते तो ज़कात ना निकालने से ज़मीन ही नहीं आसमान पर भी असर होता है। अल्लाह के नबी फरमाते मालम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, जब कोई कौम अपने माल की ज़कात नहीं निकालती है, इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है। ये जो सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, इसकी एक वजह यह भी है कि लोग अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालते। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया, अब लोग आपस में बातें कर रहे हैं हमारी लड़कियां कहाँ पढ़ेंगी, हमारे पास ढंग के स्कूल नहीं है, ढंग के कॉलेज नहीं है, अब मुसलमानों को अपना कॉलेज खोलना चाहिए। मगर बातें बड़ी बड़ी हैं, अमल के मैदान में हम बहुत पीछे हैं मेरे भाई। कितने मदरसे बंद हो गए लॉकडाउन में, उन मदरसों को चलाने के लिए बजट नहीं है। रमज़ान में चंदा करने जो जाते थे, पिछले 2 साल से लगातार रमज़ान में चंदा नहीं हुआ। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के चमड़ों के ज़रिए बहुत सारा मदरसों को आमदनी का ज़रिया बन जाता था। कई सालों से वो चमड़े, उनकी ऐसी कीमत मिल रही है कि उनका मिलना ना मिलना सब बराबर है। मदरसे बड़े घाटे में चल रहे हैं मेरे भाई। और ये जो मदरसे हैं, ये जो दीनी इदारे हैं, ये जो तालीमी इदारे हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है मेरे भाई। अगर ये ख़त्म हो गए तो अल्लाह की कसम फिर आपको अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताने वाले ख़त्म हो जाएंगे। फिर शरई मसले में आपको हलाल और हराम बताने वाले बंद हो जाएंगे। फिर कुरान को सही तरीके से पढ़ने पढ़ाने वाले बंद हो जाएंगे। इन मदरसों को कायम रखना है मेरे भाइयों, तो हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। आपके बिहार में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बन रही है किशनगंज में, मौलाना मोतीउर रहमान साहब मदनी बना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारी जमात के लिए खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है एक मुसलमान को यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन बिहार की सरकार ने मौलाना मोतीउर रहमान साहब से कहा है 2 साल के अंदर आपको ऐसी बिल्डिंग बना के देना है जो एक यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। कैसी बिल्डिंग चाहिए? 1 लाख स्क्वायर फीट यूनिवर्सिटी के हिसाब से कमरा बना के उनको देना है। और ये लेटर उनको मिला था पिछले साल, 1 साल हो चुका है, अब अगले साल 2 साल हो जाएगा, यानी अब 1 साल और बचा है और उनको ये इमारत बना के 12 करोड़ रुपए का खर्चे उनको वो इमारत बना के देना है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 12 रुपये भी हम निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मेरे मोमिन बंदे वो हैं अपने
माल में से जो हमने उनको दिया है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान सदका के ऊपर उभारते थे। हदीस के अल्फाज हैं, औरतें अपने कानों की बालियां निकाल निकाल के दे देती थी। जज्बा था मेरे भाई। ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया कि मुसलमानों, इस जंग के लिए हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सवारी नहीं है, तुम ताउन करो। सहाबा बेचारे रात में लकड़ी का गट्ठर अपनी बोझ पीठ पर लादते थे, ओवर टाइम काम करते थे, नाइट शिफ्ट में काम करते थे जो गरीब सहाबा थे, और वो बेचारे एक मुट्ठी आधा मुट्ठी जौ लाते थे अल्लाह के नबी के पास। ऐ अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, ये लाया हूँ आपके पास, इसको ले लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर का पूरा माल लेके चले आए, हज़रत उमर आधा माल लेके चले आए। जज्बा था मेरे भाई। आज अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा हमारे दिल से निकल गया है, और इसीलिए हमारे माल में बरकत नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब बंदा सुबह करता है तो दो फरिश्ते होते हैं, एक दुआ करता है, एक बद्दुआ करता है। एक फरिश्ता हमारे लिए दुआ करता है। जब अल्लाह की राह में हम सदका करते हैं, खैरात करते हैं, तो बंदा कहता है, फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, अय अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है तो उसको और अता फरमा। और जो बंदा कंजूसी करता है, बखीली करता है, अल्लाह की राह में नहीं देता है, तो फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, अय अल्लाह जो बखीली कर रहा है, कंजूसी कर रहा है, तो उसके माल को बर्बाद कर दे। तो ये पांचवी सिफत है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो हमारे दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब ये पांच क्वालिटी अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, हकीकत में यही लोग मोमिन हैं, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके रब के पास इनको दर्जे मिलेंगे, व मग़फ़िरतुन, और मग़फ़िरत मिलेगी। अल्लाह की मग़फ़िरत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। रमज़ान की ताक रातों में भी हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, परवरदिगार तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की मग़फ़िरत मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर ये पांच क्वालिटी हमारे अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह हमें जन्नत अता फ़रमाएगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें। बड़ा सुहाना वक्त है, रात का आखिरी पहर है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करूँगा, मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा। आइए अल्लाह से दुआ करें, परवरदिगार ये जो पांच सिफ़तें तूने बयान की हैं, अय अल्लाह ये पांच सिफ़तें हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अय अल्लाह तू हमें अपना, हमारे दिलों में अपना डर पैदा फ़रमा, हमारे दिलों में ईमान पैदा फ़रमा। परवरदिगार तू हमें अपनी ज़ात पर तवक्कुल करने की, भरोसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा जिसके तामीर और तरक्की और जिसके तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ, अल्लाह इस इदारे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। और जो हमारी बहनें बेटियां हमारी कौम की इस इदारे में पढ़ रही हैं, अल्लाह उनको आलिमा बनाए, दाइया बनाए, समाज की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह उन ताकतों को नाकाम कर दे जो हमारे मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहती हैं। अल्लाह इस मुल्क के तमाम लोगों को मिलजुल करके रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हर बला हर वबा से महफूज रखे। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक